स्वागत है आपका पीओ भारत पर। तो देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव ऐसा लग रहा है प्रशांत किशोर से घबरा चुके हैं, डर चुके हैं। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि तेजस्वी यादव खुद ऐसा बोल रहे हैं। राघोपुर विधानसभा, जहां से तेजस्वी यादव मौजूदा विधायक हैं, अब वहां से अपने प्रतिद्वंदी सतीश राय को न्योता भेज देते हैं कि आइए हमारे साथ शामिल हो जाइए। वही सतीश राय जो कभी राबड़ी देवी को चुनाव हरवा चुके हैं। इसके अलावा आप देखिए कि तेजस्वी यादव कहीं और से भी चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी चर्चाएं काफी तेज हो चुकी हैं। तो तेजस्वी कहां से चुनाव लड़ सकते हैं और तेजस्वी इतना प्रशांत किशोर से अब घबरा क्यों रहे हैं, क्या क्या हो सकता है, चर्चा करेंगे। गुड्डू जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। गुड्डू जी, तमाम खबरें आपने सुनी और आज शुक्रवार के दिन तेजस्वी का वो बयान काफी चर्चा में आ चुका है कि आखिर ऐसी क्या दिक्कत आ पड़ी कि तेजस्वी यादव राघोपुर छोड़कर भाग रहे हैं। देखिए, राघोपुर छोड़ने का निर्णय अगर तेजस्वी यादव लेते हैं तो ये एक तरह से चुनाव पूर्व हार को स्वीकार करने वाली बात होती है, क्योंकि राघोपुर एक ऐसा क्षेत्र है वैशाली जिले का जो राजधानी से बिल्कुल निकट है और यादव जाति के लोगों की बहुत अधिक संख्या है वहां पर वोटर्स के रूप में। तो हम नहीं समझते हैं कि 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में राघोपुर से ज्यादा सुरक्षित कौन सी सीट हो जाएगी तेजस्वी जी के लिए, और वहां से छोड़कर चले आना तो ये एक तरह से हार को स्वीकार कर लेना है। तेजस्वी यादव को लड़ना चाहिए था, युवा हैं और मेहनत कर रहे हैं, लेकिन है क्या कि राजद का जो पूरा एक तरह से काम करने का तरीका है उसमें कुछ कोई प्लानिंग नहीं है, कहीं कुछ है नहीं, बस एक आदमी कुछ बोल रहा है, कोई योजना नहीं है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जमीन खिसकती हुई दिख रही होगी, इसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है, ऐसा लगता है हमको। गुड्डू जी, पीके से क्या सच में आपको लगता है कि अब तेजस्वी यादव को इतना खतरा हो गया है कि वो अपनी खुद की विधानसभा सीट को जीतता हुआ नहीं देख पा रहे हैं? क्या पीके ने इतना काम कर दिया है इतने दिनों में? देखिए, प्रशांत किशोर को आप ऐसे अगर समझना चाहती हैं, बिहार के दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि जो पार्टियां रूल कर रही हैं यहाँ, उसमें दो बड़ी पार्टी है, जदयू और राजद। जदयू की अगर सदस्य संख्या देखिए तो 65-70 लाख की सदस्य संख्या है। 2022 के बाद से कोई इनरोलमेंट हुआ नहीं है उस तरह का जदयू का, इस बार भी कोई उनका सदस्यता अभियान नहीं चला था। लेकिन अगर पुराने रिकॉर्ड को ही माने तो 65-70 लाख यहाँ पर प्राथमिक सदस्य हैं जदयू के। अगर आप देखें भाजपा को, भाजपा का भी बड़ा सितंबर से अभियान चल रहा था, ये अभी मार्च के पहले हफ्ते तक चला है। इस पूरे अभियान में 57 लाख सदस्य बनाए गए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो जो पार्टियां रूल कर रही हैं उनके सदस्यों की संख्या 57 लाख, 60 लाख या फिर 75 लाख जदयू की, इस तरह की सदस्य संख्या इन लोगों की है। और प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन सुराज पार्टी, 2 अक्टूबर 2024 को इसका गठन हुआ, यह अस्तित्व में आई। तो एट द टाइम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिस दिन गठन हो रहा था इस पार्टी का, उस दिन इसकी सदस्य संख्या 1 करोड़ से अधिक है, जो अभी बढ़कर 1.5 करोड़ हो गई है। तो जिसकी सदस्य संख्या 1.5 करोड़ है, आप ऐसे समझ लीजिए कि कहाँ है जन सुराज। दूसरी बात कि पंचायत स्तर पर बिहार में 8053 पंचायतें हैं, 38 जिलों के 8053 पंचायतें हैं। और ये जो माइक्रो मैनेजमेंट है प्रशांत किशोर का, एक एक पंचायत में उन्होंने कमेटियां गठित कर ली हैं, 10-10, 20-20 लोगों की, अभी तक तमाम 534 प्रखंडों के अलावा। तो हमको लगता है कि इन लोगों की आंख तब खुलेगी जब 11 अप्रैल 2025 को, अभी मतलब 1 महीना से भी कम समय बचा है, 11 अप्रैल को जब पटना में रैली होगी और वहां 10 लाख लोग उपस्थित होंगे पटना में, मैदान और उसके आसपास, तब लोगों को समझ में आएगा कि जन सुराज क्या है और प्रशांत किशोर क्या है।
देखिए, इसका मतलब गुड्डू जी ये निकलता है कि जो कुछ प्रशांत किशोर ग्राउंड पे कर रहे हैं, कहीं न कहीं उसका फीडबैक आरजेडी के लोगों तक पहुँच रहा है। जो आरजेडी के नेता अंदर-अंदर मैनेजमेंट देख रहे होंगे या जो अभी चुनाव की तैयारियाँ कर रहे होंगे कि किस सीट पर किसको उतारा जाए, तेजस्वी को कहाँ से चुनाव लड़वाया जाए, उनके पास ज़रूर ये फीडबैक पहुँच रहा होगा कि अगर तेजस्वी राघवपुर से चुनाव लड़ते हैं तो खतरा हो सकता है, चुनाव हारने की संभावना है। ऐसे में हो सकता है कि आरजेडी यहाँ से खुद तेजस्वी को ना उतार कर सतीश राय को मौका दे। सतीश राय वैसे अभी बीजेपी के नेता है, लेकिन सतीश राय जिस तरीके से आज एक कार्यक्रम में मिलते-जुलते नजर आए तेजस्वी यादव से, माहौल काफी सकारात्मक दिखा। तो हो ना हो कल को सतीश राय आरजेडी में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन गुड्डू जी एक चर्चा ये भी है कि तेजस्वी यादव अब सिर्फ यादव वोट पर फोकस नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम पर फोकस नहीं कर रहे हैं, अति पिछड़ा पर भी उनकी नजर है और इसीलिए वो फुलपरास सीट पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं जो कि मधुबनी जिले में आती है। इस सीट पर आपको क्या लगता है? यहाँ से कभी आरजेडी चुनाव वैसे जीती नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तेजस्वी यादव, आपको लगता है कि राघवपुर छोड़कर जाना उनका सही फैसला होगा? देखिए, फुलपरास जिस सीट की बात कर रही हैं, बड़ा महत्वपूर्ण सीट है बिहार की। वहां से कर्पूरी ठाकुर चुनाव जीतते हैं और वहां पर हम्म यादवों का बाहुल्य नहीं है, यादवों का मतदाता है वहां पर, लेकिन वहां पर निर्णायक की स्थिति में अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, वो लोग हैं। अब बिल्कुल। उनके हम्म प्रति इतना भरोसा, या जो तेजस्वी जी अपनी रणनीति में बदलाव करके ए टू जेड की बात करते हैं, तो वो ए टू जेड कितना सफल होगा इनका एम वाई को छोड़ करके, और कितने लोग हम्म इन पर भरोसा करेंगे, टिकट बंटवारे में इनके साथ क्या रहेगा। दो तीन चीजें हैं बिहार के चुनाव में। टिकटों की बिक्री आपने सुना होगा, बहुत सारे हम्म दल हम्म टिकटों की बिक्री करते हैं। तो हम्म प्रशांत किशोर के आने से वो तमाम चीजें ढह गई हैं, एक तरह से वो हो गई हैं पूरी। एक बदलाव आ गया है तमाम पूरी राजनीतिक प्रक्रिया में। दर्शकों को हम्म यह पता होगा कि बिहार में बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जो सिर्फ नाम के दल हैं और काम गिरोह की तरह करते हैं। एक गिरोह होता है, गिरोह का मकसद होता है संसाधनों की लूट करना, अपने लोगों को बढ़ाना घटाना, ये करना, भाई भतीजे की पार्टी, बहू दामाद की पार्टी, ये इस तरह से करके रखते। तो उसमें जब जब आई है जन सुराज, तो ये पहली ऐसी पार्टी है जो पब्लिक सेंट्रिक पार्टी है। ये आम आदमी को सशक्त करना चाहती है, मजबूत करना चाहती है। और जन हम्म सुराज के आने के बाद ही आपने देखा कि लोगों की पूछ बढ़ी है। नहीं तो पहले जो राजनीतिक परंपराएं बिहार में थी, वो ये थी कि किसी एक इलाके का, किसी दल का कोई जाति का, वर्ग का नेता है, उसके यहाँ बड़े नेता चले गए, उसको अपने साथ मंच पर बैठा लिया, अपनी गाड़ी पर बैठा हम्म लिया और तमाम वोट उसका हो गया। उसको आम आदमी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन प्रशांत किशोर के आने के बाद अब जो है यहाँ पर नेता नहीं बल्कि पब्लिक सेंट्रिक, वोटर सेंट्रिक तमाम नीतियां बनाई जा रही हैं। एक एक आदमी से हम्म उनका इकट्ठा किया जा रहा है कि इनको क्या दिक्कत है, और जो नीतियां बनाई जा रही हैं उसका कोई काट नहीं है। आप देख लीजिए, जीविका को लेकर के जदयू इतना ढिंढोरा पीटता है। मुख्यमंत्री जी भी कई बार, एक बार तो विवादित बयान भी दे दिया था कि महिलाएं बताओ ये सब पहन रही है इतना बढ़िया बढ़िया, पहले पहनती थी, ये सब जीविका की महिलाओं को लक्ष्य करके उन्होंने कहा था। उस पर एक बात बड़ा बढ़िया कही प्रशांत किशोर जी ने, तमाम लोगों की आंखें खुली रह गई कि ये जो जीविका का 10 लाख ग्रुप बनाने की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ महिलाएं इसमें शामिल हैं, और उनको जो अपने खर्च के लिए, अपने किसी जरूरत के लिए जो कर्ज लेती हैं महिलाएं जीविका के समूह से, उनको 30% राशि सालाना ब्याज के रूप में देनी पड़ती है। लेकिन प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी यह वादा कर रही है महिलाओं से कि अगर हम सरकार में आते हैं, व्यवस्था बनती है, तो आपको 4% के ब्याज से वो मिलेगा। तो ये तमाम लोगों को उनकी नीतियों पर घेर रहे हैं कि आप बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, 30-30% लेकर के उनको ब्याज पर और कर्ज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बड़ा हिमायती हैं महिलाओं के, उनकी बात कर रहे हैं। तो उसका ये है, अभी जो ये कह दिया तो तेजस्वी जी ने माई बहन योजना पर बात की, उसका जो है सो पूरा कलई खोल के रख दी प्रशांत किशोर ने कि आप कहते हैं 6 करोड़ महिलाओं को इतना पैसा देने के लिए आपको 1.5 लाख करोड़ रुपया चाहिए, कहां से लाइएगा आप?
आपका बजट कितना बिल्कुल। का है, आपने कभी नहीं सोचा, और ये सब हाँ, झूठ की बात आप कर रहे हैं जिसमें आप कर ही नहीं सकते हैं। तो ये तमाम लोगों की पोल खोल रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विरोधी पक्ष हो, और अब इन लोगों को ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये ठीक है। फुलपरास की जो कौड़ी है, ये दूर की कौड़ी है तेजस्वी के लिए। इन्होंने एक तरह से बिल्कुल। हार मान ली है, और इनको मुश्किल होगा कहीं से लड़ना। बिल्कुल, जी। गुड्डू जी, चैलेंजिंग होगा ही तेजस्वी यादव के लिए। चैलेंज तो अभी से शुरू हो गए हैं, इसीलिए शाहपुर राघवपुर से इतना सहज महसूस नहीं कर रहे कि अब वो फुलपरास की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। चर्चा ऐसी ही है फिलहाल। लेकिन कुल मिलाकर ये माना जाए कि चाहे वो रोजगार देने का वादा हो या 5 लाख नौकरी देने का वादा हो, इस तरह की जो माई बहन योजना का एक वादा हो, तेजस्वी यादव जो-जो बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर उस हर बात का एक तोड़, उस बात को एक तथ्य के साथ रख रहे हैं और लोगों के बीच वो बात बड़े माध्यमों से पहुंच रही है। शायद इसीलिए कहीं न कहीं आरजेडी का सारा मैनेजमेंट समझ चुका है कि अब यहाँ दूर की कौड़ी हर बात हो चुकी है, तो कोई भी सीट हो अब सुरक्षित नहीं बची है, तो थोड़ा तैयारी के साथ 2-3 जगह से तेजस्वी यादव को चुनाव लड़वाया जाए। अब इसी के साथ देखिए गुड्डू जी, आगे तस्वीर और दिलचस्प होगी, उस पर भी चर्चाएँ रहेंगी, क्योंकि फाइनल कहाँ से चुनाव तेजस्वी लड़ेंगे अब इसका फैसला होना बाकी है। फिलहाल चर्चाएँ ऐसी है कि वो राघवपुर छोड़ रहे हैं और फुलपरास से वो टिकट ले सकते हैं, वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, नामांकन कर सकते हैं। चलिए गुड्डू जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास बातचीत के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।